वेदांत सार सबोधिनी टीका के सहित हम चिंतन कर रहे हैं। शांति मंत्र का पाठ करेंगे। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यंकरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्थनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। गुरु परंपरा प्रणाम मंत्र। ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्य देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। वेदांत सार मंगलाचरण श्लोक। अखंडम सच्चिदानंदम अवांग मनस गोचरम आत्मानमखिलाधारम आश्रये भीष्ट सिद्धये। गुरु प्रणाम मंत्र। अर्थतोऽप्यद्वयानन्दानतीतद्वैत भारत गुरुनाराध्य वेदांत सारं वक्षे यथामति। कल हम छठे श्लोक की जो टीका है वो देख रहे थे, वो आपके सामने है। छठवां श्लोक यहां से चालू होता है। असर्पभूतायाम, फिर से एक बार उसका उच्चारण करते हैं। असर्पभूतायाम रज्जौ सर्प आरोपवद वस्तुनि अवस्तु आरोप अध्यारोप वस्तु सच्चिदानंद अनंत अद्वयं ब्रह्म अज्ञानादि सकल जड़ समूह अवस्तु। अज्ञानम तो सद असद्भ्याम अनिर्वचनीयम त्रिगुणात्मकम ज्ञान विरोधी भावरूपम यत्किंचित इति वदति अहम अज्ञः इति अनुभवात् देवा देवात्मशक्तिं सगुणैः निगूढ़ाम इत्यादि श्रुतेश्च। छठे श्लोक का विवरण जो है टीका के साथ अस्मिन् अर्थ से चालू होता है। लौकिक एक उदाहरण दिया जाता है। किसी रज्जु में सर्प का सर्प को अनुभव करना और उसके लिए जो भी उस व्यवहार होते हैं हमारे, उसके बारे में कुछ बातें हमने कल देखी। तो कुछ शब्द हमने देखे। वस्तु क्या है, अवस्तु क्या है, उसके बाद विवर्त क्या है, परिणाम क्या है, वो भी देखा।
उसके बाद अज्ञान क्या है उसके बारे में देखा, सद असद क्या होता है, अनिर्वचनीय मतलब क्या होता है, त्रिगुणात्मक क्या है, ज्ञान का विरोधी है। अज्ञान मतलब ज्ञान का विरोधी, बस इतना ही है उसका। लेकिन वो भाव रूपम होता है, उसका एक्सपीरियंस आता है। ये सब कुछ हमने देखा। इज इट ओके? शैल वी गो जी फर्दर? स्वामी जी। ओके। जी जी जी। अच्छा, आपके पास जो टेक्स्ट है, क्या आप उसमें से कल पढ़ चुके हैं वो? वहाँ देखा है, पढ़ा है आपने वो आपके पुस्तक से? मेरे पास टेक्स्ट मतलब वो जो वेदांत सर बुक है। हाँ, उसमें से आपने पढ़ा कल? कल तो हिंदी नहीं पढ़ा स्वामी जी। हिंदी, हाँ ठीक है। हिंदी विवरण जो उसका, हिंदी में एक्सप्लेनेशन जी। दिया हुआ है ना उसका? हाँ, उसका हिंदी विवरण दिया हुआ है स्वामी जी। हाँ, तो वो एक बार अलग पढ़िए, अलग शब्द का, हाँ पढ़ता हूँ सर, एक मिनट स्वामी तो फिर से एक बार हमारा क्लियर हो जाएगा और अच्छे से। जी। तो ये बहुत छठे वाले ना, महत्व। हाँ, 6 नंबर छठे का, श्लोक। हाँ हाँ, अज्ञान का, हाँ। अज्ञानम। एक मिनट स्वामी जी। कौन सा श्लोक है वो देखिए, आपका अलग होगा। मेरा अलग है, हाँ मैं मिला नहीं पा रहा था उस समय। तो वहां पे 4 तक ढूंढिए। तो ठीक है स्वामी जी। हाँ हाँ। 5 तक ठीक है, अधिकारी तो हम्म। विधिवत धी धीत वेद वेदांग वे वो छोड़िए, वो नापा। छठे का अज्ञानम तो कहाँ से चालू होता है देखिए, और वहां का उसका मीनिंग जो या हिंदी में या बांग्ला में जो भी है, आपके पास है, वो पढ़िए। एक मिनट स्वामी जी। सुनेंगे हम सब। ये छठे का जो श्लोक है ना स्वामी जी, वो हाँ। है कम्यानि ना 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 ना, वो छठा आपका छठा नहीं है, यहाँ का। तो इसलिए मैंने बोला कि हाँ, अज्ञानम तो कहाँ से चालू होता है देखिए। ये एक मिनट। बहुत पीछे जाएगा, 10 15 वगैरह से, इसके अगल बगल में होगा। मेरे पास बंगाली में है। हाँ, वो पढ़िए ना फिर। तो क्योंकि ये जो उदाहरण है, उस जो एक्सप्लेनेशंस किया हुए शब्द जो है ना, हमारा हमको जिंदगी भर याद रखने वो। ठीक है, मैं तो पढ़ता एक हूँ। बार आप पढ़ते हैं तो आपका भी हो जाएगा, तो मेरा भी हो पढ़ना हो जाएगा। असर्प रिपीटेशन इज भूतायन ऑलवेज गुड। यहाँ से शुरू करते हैं। असर्प भूतायन रज्जो सर्प आरोपवत। हाँ। यहाँ पे বেঙ্গলি में बोल रहे, সাপ নয় এমন যে দড়ি তাতে যেমন সাপের আরোপ হয় সেরকম বস্তুতে অবস্তুর আরোপকে अध्यारोप বলে। फिर उसके बाद टीका है, अध्यारोप হলো ভ্রম, রজ্জুতে সার্পের ভ্রম। রজ্জুর সঙ্গে সাপের কোনো সম্পর্ক নেই, অথচ অথচ রজ্জু না থেকে সাপ দেখা। সার কথা হলো, সত্য কোনো বস্তুতে অসত্য অন্য কোনো বস্তুর জ্ঞান করাকে अध्यारोप বলে। প্রশ্ন হতে পারে, অবস্তু অর্থাৎ যার অস্তিত্ব নেই তার অধ্যাস কেমন করে হতে পারে? যে বস্তু আগে দেখা গেছে তাকেই ভুল করে অন্য বস্তুতে আরোপ করা যেতে পারে। আকাশ কুসুম কখনো ভিন্ন কোনো বস্তুতে ভুল করে কেউ দেখে না। আগেকার জানা কোনো বস্তুই ভিন্ন বস্তুতে আরোপিত হয়ে हाँ, তারপর? আওয়াজ না কেটে কেটে আসছে, দাঁড়ান স্বামী জি, আমি পড়ছি, বাংলাটাতেই পড়ছি আমি। हम्म। 1 মিনিট। हाँ स्वामी जी। हाँ, बोलो। हाँ,
असर्प भूतायां रज्जु सर्प आरोपवत् वस्तूनि अवस्तु आरोप आरत अध्यारोपः। हम्म। সাপ নয় এমন যে দড়ি, তাতে যেমন সাপের আরোপ হয় সেই রকম বস্তুতে অবস্তুর আরোপকে অধ্যারোপ বলে। অমৃত টিকা। অধ্যারোপ হলো ভ্রম। রজ্জুতে সর্প ভ্রম। রজ্জুর সঙ্গে সাপের কোনো সম্পর্ক নেই, অথচ রজ্জু না দেখে সাপ দেখা। সার কথা হলো সত্য কোনো বস্তুতে অসত্য কোনো অন্য কোনো বস্তুতে বস্তুর জ্ঞান করাকে অধ্যারোপ বলে। সত্য কোনো বস্তুতে অসত্য অন্য কোনো বস্তুর জ্ঞান করাকে অধ্যারোপ বলে। প্রশ্ন হতে পারে, অবস্তু অর্থাৎ যার অস্তিত্বই নেই তার অধ্যাস কেমন করে হতে পারে? যে বস্তু আগে দেখা গেছে তাকেই ভুল করে অন্য বস্তুতে আরোপ করা যেতে পারে। আকাশ কুসুম কখনো ভিন্ন কোনো বস্তুতে ভুল করে কেউ দেখে না। আগেকার জানা কোনো বস্তুই ভিন্ন বস্তুতে আরোপিত হয়ে থাকে। সংস্কার থেকে উৎপন্ন স্মৃতির আরোপ হয়ে ভুল হয়। স্মৃতি মানেই তো পূর্বদৃষ্ট বস্তুর সংস্কার থেকে উৎপন্ন মনোবৃত্তি মাত্রাকে বোঝায়। পূর্বদৃষ্ট সত্য পদার্থেরই স্মৃতি হয়ে থাকে। রজ্জুতে সর্পভ্রমের ক্ষেত্রেও রজ্জু সত্য পদার্থ, তাতে পূর্বদৃষ্ট সত্য সর্পের স্মৃতির আরোপ হয়ে ভ্রম হতে পারে, কিন্তু অবস্তুর আরোপ কিরূপে হবে? এর উত্তরে বস্তু ও অবস্তুর সংজ্ঞা নিরূপণ করা হচ্ছে। বস্তু ও অবস্তুর নির্ণয়। বস্তু সচ্চিদানন্দময় দ্বয়ং ব্রহ্ম। অজ্ঞানাদি সকল জড়সমূহ অবস্তু। সচ্চিৎ আনন্দ স্বরূপ অদ্বয় ব্রহ্মই বস্তু। অজ্ঞান ও তা থেকে উৎপন্ন জড় প্রপঞ্চ পর্যন্ত সকলই অবস্তু। অমৃতটিকা। তিন কাল যা একরূপ থাকে তাই সত্য। চৈতন্যই সেই সত্তা, যা দ্বিতীয়হীন আনন্দ ব্রহ্ম। বস্তু শব্দে এই আত্মাকে বোঝায়, আর অজ্ঞান ও তা থেকেই উৎপন্ন, আকাশাদি ক্রমে উৎপন্ন এই নিখিল সূক্ষ্ম ও স্থূল সৃষ্টি পদার্থ দৃশ্য, সবয়ব, বিকারী, সাপেক্ষ বলে তাদের বাস্তবিক কোনো সত্তা নেই। ব্যবহারিক সত্তা প্রতীত হলেও এদের কল্যাণত্রয়ী ব্যাপী একরূপতা নেই বলে মিথ্যা অবস্তু। মিথ্যা শব্দটি পারিভাষিক, এর অর্থ পরে পরিষ্কার হবে। অতএব উপমার ক্ষেত্রে রজ্জু ও সর্প উভয়ই ব্যবহারিক সত্তা, একটিকে অপরটি বলে ভুল হয়। এই একের মানে রজ্জু ব্র্যাকেটে তত্ত্বজ্ঞান না হলে সাদৃশ্যবশত অপরের আরোপ হয় ব্র্যাকেটে সর্পের। এই অধ্যারোপের দৃষ্টান্তিকে যোজনা করলে হবে। সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম অর্থাৎ বস্তুতে অজ্ঞানাদি সকল জড় বস্তুর আরোপ। জড় পদার্থাদি কোনো অবস্তু, জড় পদার্থাদি কোনো অবস্তু? প্রশ্ন। না, বলা হয়েছে তাদের তিন কালে একরূপতা নেই। সাধারণভাবে যাকে আমরা বস্তু বলি এখানে সেভাবে বলা হয়নি। তাছাড়া আরোপ হতে গেলে যে পূর্বের সত্য বস্তু থাকতেই হবে এমন কোনো নিয়মও নেই, কারণ সংশয় বিপর্যয়ের ক্ষেত্রে বস্তুশূন্য ভ্রম হয়। মানুষ ভাবে ওহো, আগেও একবার ভুল হয়েছিল, এটা স্থাণু না পুরুষ, এখনো সেই ভুল হলো। একভাবে বস্তুশূন্য ভ্রম পরম্পরায় অধ্যারোপ হয়। সুতরাং ব্রহ্মে জগৎ ভ্রমের ক্ষেত্রে পূর্বের সত্য জগতের অস্তিত্ব ধরতে হবে, এমত টেকে না। কারণ সত্য জগতের ভ্রম সংস্কার বশত পরবর্তী কালের দৃষ্ট জগৎকে সত্য বলে ভুল হয়। উপমার ক্ষেত্রে দুটি ব্যবহারিক সত্তাকে ধরে বলা হয়েছে,
রজ্জুতে সর্পভ্রম। বস্তু ও অবস্তুর সংজ্ঞা অনুসারে রজ্জু ও সর্প উভয়ই অবস্তু। সুতরাং উপমা কিভাবে সার্থক হতে পারে? উত্তরে বলা যায়, সত্য বটে, উভয়েরই অবস্তু, তথাপি সত্তা ভেদ হচ্ছে। অর্থাৎ রজ্জুর ব্যবহারিক সত্তা আছে, কিন্তু ভ্রমস্থলে দৃষ্ট সর্পের ব্যবহারিক সত্তা নেই, প্রতিভাসিক সত্তা আছে। বেদান্ত চার প্রকার সত্তা স্বীকৃত। 1 নম্বর, পারমার্থিক সত্তা, যা তিন কালে একরূপ ব্রহ্মসত্তা। 2, ব্যবহারিক সত্তা, ব্যবহার কালে যা সত্য বলে মনে হয়, কিন্তু প্রতিক্ষণে পরিণামী, উৎপত্তি লয়শীল জগৎ। 3, প্রাতিভাসিক সত্তা, বস্তু নাই অথচ সাময়িক বোধ হয়, যে আধারে তা কল্পিত হয়, যে আধার দেখলে ভ্রম চলে যায়, বস্তুহীন প্রতীতি মাত্র। ভ্রম বা স্বপ্নকে প্রতিভাসিক সত্তা বলা হয়। বর্তমান ক্ষেত্রে দৃষ্ট সর্প প্রতিভাসিক সত্তা মাত্র। 4, তুচ্ছ সত্তা, শব্দ মাত্রে বোধ হয়, বস্তুর দর্শন হয় না, যেমন আকাশ কুসুম, বান্ধে পুত্র। আলোচ্য ক্ষেত্রে আরোপিত সর্প প্রতিভাসিক সত্তা, রজ্জু ব্যবহারিক সত্তা। সুতরাং ব্যবহারিক সত্তার বোধে প্রতিভাসিক সত্তার লয় দেখা যায়, তেমনি পারমার্থিক সত্তা ব্রহ্মবোধে আরোপিত জগতের অর্থাৎ ব্যবহারিক সত্তার অজ্ঞান সহিত লয় হয়। অতএব উপমা সঙ্গতই হয়েছে। আচার্য অধ্যাসের লক্ষণ বলছেন, অতস্মিন তদ্বুদ্ধিঃ, যেটি যেটি যা নয় তাতে সেই বুদ্ধি। রজ্জু সর্প নয়, অথচ রজ্জুতে সর্পবুদ্ধি করা অধ্যারোপ। প্রশ্ন হতে পারে, কেন এরূপ ভুল হয়? উত্তর হলো, সত্য বস্তু যথাযথভাবে না জানার দরুনই ভুল হয়। দাড়িটার জ্ঞান যথাযথ হলে সর্ববোধ হতো না। যথাযথ জ্ঞান না হওয়া মানে অজ্ঞান। অজ্ঞান মানে কি? যার জন্য যা নয় তা দেখায়। এরপরে আরো আছে স্বামীজি, बस बस অজ্ঞানের इनफ স্বরূপ इनफ নির্ণয়। इनफ इनफ এনাফ না? তো এটা আপনি বাংলাতেই বলুন স্বামীজি। তো আমি ফ্লুয়েন্সি নেই, ঠিক আছে। তো এই যে আমরা আজকে পড়লাম না, হুম, এটা হলো আসল বেদান্তের মূল ভিত্তি। মাই গড। হ্যাঁ, আর এর উপরে সব আমাদের বেদান্ত আছে, মানে কি, দিস ইজ হাউ উই হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড অ্যান্ড বি ইন টাচ উইথ আমাদের ব্যবহার। তো এটা মাথায় রাখতে হবে কি, যেটা আমরা দেখছি ওটা কি দেখছি। হুম, আমি সত্য দেখছি না মিথ্যা দেখছি। আর এখানে অনেকগুলো পারমার্থিক, ব্যবহারিক, আর একটা বলেছে প্রাতিভাসিক। হ্যাঁ, আর এটা আছে একটা কিছুই নেই সেরকম। 4 রকম সত্তা, যে হোয়াট ইট ইজ, হোয়াট আই এম এক্সপেরিয়েন্সিং, ওটা নিয়ে একটু খেয়াল রাখতে হবে। দ্যাটস অল, হুম, আর কিছু নেই। এই জন্য আমি আপনার কাছ থেকে এটা পড়ে নিলাম আবার। হ্যাঁ, আচ্ছা, জাস্ট বি ইন টাচ উইথ দিস। তো আমরা এগিয়ে যাই তাহলে। ঠিক আছে। হ্যাঁ, 7th শ্লোকা। তো সামনে ইদম জ্ঞানম, ইদম জ্ঞানম দেখা যাচ্ছে। হুম, হুম, অ্যাকচুয়ালি এটা হচ্ছে ইদম অজ্ঞানম, সমষ্টি ব্যষ্টি অভিপ্রায়েণ एकम अनेकम इति च व्यवह्रियते, तथा ही यथा वृक्षाणाम समष्टि अभिप्रायेण वनम इत्येकत्व व्यपदेशो
यथा वा जलानां समष्टि अभिप्रायेण जलाशय इति तथा नानात्वेन प्रतिभासमानानां जीवगत अज्ञानानां समष्टि अभिप्रायेण तद एकत्व व्यपदेशो अजामेकाम इत्यादि श्रुतेः। এই পর্যন্ত আমরা দেখব ফার্স্ট সেন্টেন্স অনলি, অনেক বড় আছে ওটা। তো सच्चिदानंद जी, एक मिनट सॉरी, सच्चिदानंद जी। बोलिए। हाँ, आप आपका बंगाली ठीक है ना, समझ में तो आता है ना? একদম ঠিক আছে। बस बस ठीक बहुत है, ठीक। स्वामी जी अपनी बांग्लाতেই বলুন। हाँ, इदम अज्ञानम, अभी ये अज्ञान को लेकर के और कुछ ज्यादा एक्सप्लेन कर रहे हैं। सॉरी, तो इदम अज्ञानम समष्टि व्यष्टि अभिप्रायेण, अभिप्राय क्या है यहाँ पे, मतलब कैसे डिसेक्ट करना है। मेरा हिंदी आ रहा है बीच में कोई बात नहीं, ঠিক আছে, যেটা আপনার সুবিধা। তো সমষ্টি আর ব্যষ্টি এইভাবে একে তফাৎ করা হচ্ছে অজ্ঞান থেকে। হুম একম অনেকম ইতি, এক অজ্ঞান মানে নিজের ইন্ডিভিজুয়াল পার্সনের অজ্ঞান হলো व्यष्टि सिंगुलर, सिंगुलर समष्टि সবাইকে মিলিয়ে, এই তফাৎ করে ব্যবহৃয়তে ব্যবহার করার জন্য দেখা যাচ্ছে। তথা হি, वैसे ही यथा वृक्षाणाम समष्टि अभिप्रायेण वनम इति एकत्व, यथा वृक्षाणाम समष्टि अभिप्रायेण, যতগুলো গাছ আছে সব গাছকে একসঙ্গে যদি আমরা দেখি, আমরা যদি আকাশ থেকে দেখি, তো ওখানে আকাশ থেকে দেখলে কি হবে, ওয়ান দেখবো, সমষ্টি দেখবো, হুম সবগুলো এক, মানে যত গাছ আছে সব গাছকে একসঙ্গে দেখবো, তখন আমরা ওকে বলবো কি ওয়ান, वनम इति एकत्व व्यपदेशः। यथा वही रकम वा जलानां समष्टि अभिप्रायेण जलाशय इति, তেমন আকাশ থেকে আমরা যখন দেখব তখন পুরো জলাশয় দেখব, মানে একটা নদী দুটো নদী। আমি যখন কলকাতা থেকে এখানে আসছি, তখন হাওয়াই জাহাজে এলাম, তখন দেখলাম চারিদিকে পুরো জল 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 আছে, জল, মানে এত বড় গঙ্গা নদী এত বড় আছে, আমি দেখলাম আরে এরকম কি করে হলো, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি দেয়ার সাম স্মল রিভার্স or diversion of Ganga or all those things. তো পুরো জমি মানে expanse of land, I thought that it is covered with water. Actually সেরকম ছিল না ওটা। তো উপর থেকে দেখলাম যখন, পুরো জল 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 দেখছি, মানে মাঝে মাঝে কোনো জায়গাতে ধান ক্ষেত আছে আর কি আছে, সব কোথায় কারোর বাড়ি আছে, অনেকগুলো গাছগুলো আছে, মানে ওখানে আমি জঙ্গল দেখছি, আর কোথায় বাড়ি আছে, আর কোথাও পুরো জল জল জলের জায়গা পুরো। তো কিন্তু তারপর যখন এখানে নামলাম তখন হলে তো একটা তো এই নেই, পুরো যে জল নেই, এটা আলাদা আলাদা নদীর পাট আছে, আর কিছু আছে, ডাইভারশন আছে, ক্যানালস আছে, অল দোজ। সো
जलानाम समष्टि अभिप्राय में, समष्टि माने कलेक्टिव, जलाशय आशय मतलब ওখানে एकत्रीकृत, तथा नानात्वेन प्रतिभासमानानाम जीवगत अज्ञानानाम, সেই রকম আলাদা আলাদা ভাবে প্রতিভাস মানানা মানে প্রতিভাসিত হচ্ছে। আপনারা আলাদা আলাদা আছেন, আমি একটা আলাদা আছে, এখানে আশেপাশে অনেকে লোক আছে, ওটা আলাদা। জীবগত অজ্ঞানানাম, জীবগত অজ্ঞান মানে আমার নিজস্ব একটা অজ্ঞান আছে ইন্ডিভিজুয়াল, আপনাদের আছে, আর যতগুলো লোক আশেপাশে আছে সবার একটা করে অজ্ঞান আছে। ওদেরকে, ওদের যে জীবগত জ্ঞান সমষ্টি অভিপ্রায়েন, ওদের সবাইকে যদি একসঙ্গে ধরা হয়, তদ একত্ব ব্যপদেশো অজাম একাম ইত্যাদি শ্রুতে, এই শ্রুতিতে সমষ্টি অজ্ঞানের জন্য বলা হয়েছে। তো কি আছে, আমরা সেই শ্রুতিতে পরে যাব, কিন্তু এখানে শুধু আমরা এটাই মনে রাখতে হবে, এই যে অজ্ঞান যেটা আছে ইন্ডিভিজুয়াল আছে, তা সত্ত্বে और সবার ইন্ডিভিজুয়াল অজ্ঞান একত্রিত করলে ও সমষ্টি অজ্ঞান আছে, এই দুটোই। এটা শুধু মনে রাখার জন্য, একটা এক্সপ্লেনেশন আমরা পরে ভালো করে বুঝবো কি আছে, কিভাবে ওকে ট্যাকল করতে হবে। ইয়ম সমষ্টি उत्कृष्ट उपाधितया विशुद्ध सत्व प्रधाना, समष्टि উৎকৃষ্ট উপাধিতয়া, উপাধি দেওয়া হয়েছে মানে ওকে একটা টাইটেল দেওয়া হলো, উৎকৃষ্ট উপাধি, গুড নেম। ওই গুড নেমটা কি, বিশুদ্ধ সত্য প্রধান। এখানে বিশুদ্ধ একটা শব্দ আছে, সত্য আছে আর প্রধান আছে। এই শব্দ কাকে লক্ষ্য করা আছে, সমষ্টি অজ্ঞানকে বলা হয়েছে বিশুদ্ধ সত্য প্রধান। ওয়ান ডেফিনেশন, ওকে। এতদ উপহিতম চৈতন্যম, এটা হলো উপহিত চৈতন্য, উপহিত কন্ডেন্সড, ওই ওই চৈতন্য যেটা আছে বিশুদ্ধ সত্য প্রধান, যে অবজেক্ট, যে সমষ্টি অজ্ঞান, ও হলো উপহিত চৈতন্য, একটা চৈতন্যের একটা condensed form of chaitanya, a limited form. Even though it is a limited, it has a vast expanse. এটা লক্ষ্য রাখতে হবে। सर्वज्ञत्व, सर्वेश्वरत्व, सर्वनियंतृत्व, आदि गुण कर्म, गुणक अव्यक्तम, अंतर्यामी, जगत कारणम ईश्वरम इति। এই যে উপহিত চৈতন্য আছে, বিশুদ্ধ সত্য প্রধান সমষ্টি অজ্ঞান যেটা আছে, ও কি কি করে, ওটা হচ্ছে সর্বজ্ঞ, সর্বজ্ঞত্ব ওর মধ্যে থাকবে, কেন সবার অজ্ঞান ওর মধ্যে আছে, তো সবার জ্ঞানটাও ওর মধ্যে থাকবে, সবার জ্ঞান ও তো থাকবে। সর্বেশ্বরত্ব আছে, ঈশ্বর এক সংকল্পনা এখানে আমরা এনকাউন্টার হচ্ছে ঈশ্বর। সর্বনিয়ন্ত্রত্ব, একটা কাজ করতে পারে, নিয়ন্ত্রণ করে সবার। আদি গুণ, आदि गुणकम, एक गुणक আছে और गुणक मतलब क्वालिटीज। व्हाट आर दिस क्वालिटीज, सर्वज्ञत्व, सर्वेश्वरत्व, सर्वनियंतृत्व।
আদিতে কি কি থাকবে, আদি মানে ওটা আমরা পরে দেখবো। গুণকম অব্যক্তম অন্তর্যামী, এটা আরেকটা কোয়ালিটি, ইজ অন্তর্যামী। জগৎ কারণম ঈশ্বর ইতি, জগতের কারণ যে ঈশ্বর, ইনি হচ্ছেন বিশুদ্ধ সত্য প্রদান সমষ্টি অজ্ঞান। আমরা বলি তো ঈশ্বর ঈশ্বর ঈশ্বর, হ্যাভ ইউ আন্ডারস্টুড নাও প্রপারলি হু ইজ দ্য ঈশ্বর? ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देश ईश्वर अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रान रूढ़ानि मायया। এটা শুনেছেন আপনি? तो इयं समष्टि उपाधितया विशुद्ध सत्व प्रदाना एतद् उपहितं चैतन्यं सर्वज्ञत्व सर्वेश्वरत्व सर्वनियंतृत्व आदि गुणकम अव्यक्तम अनंत अंतर्यामी जगत कारणमीश्वरम ईश्वरः इति च। तो इज इट क्लियर नाउ? ईश्वर संकल्पना क्लियर हो गई है क्या? हम ईश्वर ईश्वर बोलते हैं, तो आज शायद आपकी ईश्वर के बारे में जो संकल्पना है वो क्लियर होगी। ओके, समझ में आया? नहीं है। नहीं आया? ये जो ईश्वर लिखा है यहाँ पे देखिए, यहां से फिर से अंतर्यामी जगत कारणम ईश्वरम। आप बोलते हैं ना जगत में ईश्वर अंतर्यामी है, आप बोलते हैं कि नहीं? जी। हाँ, तो ये अंतर्यामी ईश्वर ये बना कैसे? किसी ने बनाया या नहीं। ऐसे ही प्रकट हुआ? तो यहां उसका यह है, इयम समष्टि उपाधितया, समष्टि उत्कृष्ट उपाधितया, समष्टि का उत्कृष्ट उपाधि मतलब टाइटल, उसको क्या दिया जाएगा? विशुद्ध सत्व प्रधान, सत्व गुण उसमें विशुद्ध सत्व है, मतलब उसका जो बुद्धि है, बोलिए इंटेलेक्ट, इट्स अ रिफाइंड वन, विशुद्ध सत्व प्रधान है। ठीक, लेकिन ये है क्या? समष्टि अज्ञान उसमें, एतद उपहितम चैतन्य, ये चैतन्य है वो उपहित हुआ है किससे? अज्ञान से। क्योंकि समष्टि अज्ञान एक साथ आ गया है, समष्टि अज्ञान एक साथ आने से उसको एक विशुद्ध सत्व प्रधान होने के कारण उसको एक उपाधि दे दी। वो उपाधि क्या है? वो जगत कारणम ईश्वरम है, ईश्वर ये उपाधि दी। तो करता क्या क्या है? वो है सर्वज्ञत्व, सर्वेश्वरत्व, सर्वनियंतृत्व आदि गुणकम अव्यक्तम अनंतर्यामी जगत कारणम ईश्वरम इति च। ओके, जब वेदांत में ईश्वरी एक संकल्पना आएगी तो याद रखना कि वो हम जिसको ईश्वर कहते हैं वो ईश्वर यहाँ अभिप्रेत नहीं है। तो यहाँ अभिप्रेत है विशुद्ध सत्व प्रधान समष्टि अज्ञान। ओके, उपहित चैतन्य। ओके, तो आप बोले मैं हमारा ईश्वर को आपने उड़ा दिया पूरा। उपहित चैतन्य ईश्वर यहाँ पे ईश्वर अज्ञान है। उपहित चैतन्य, हाँ, उपहित मतलब उससे आवृत्त हुआ है, मतलब उससे लिमिटेड हुआ है,
उस अज्ञान से वो चैतन्य लिमिटेड हुआ है, चैतन्य है उसमें, चैतन्य न होने से कुछ नहीं होगा, चैतन्य है लेकिन उसको लिमिटेशन आ गया है समष्टि अज्ञान का, उपहित हुआ है। वहां से चैतन्य है, अज्ञान से चैतन्य के बोल रहे हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, वो चैतन्य तो है। उपहित चैतन्य। हाँ, उपहित, ये शब्द सिर्फ याद रखिए, उसका क्लैरिटी आपको बाद में आएगा। जी। उपहित चैतन्य, ये सिर्फ याद रखिए। एतद उपहित चैतन्यम। हाँ, एतद, एतद मतलब ये जो है, कौन सा ये है? हम्म। ये विशुद्ध सत्व प्रधान जो समष्टि अज्ञान। अज्ञान जो है, वो उस अज्ञान से उपहित हुआ है, लिमिटेड हुआ है, आवृत्त हुआ है, वो चैतन्य है। हाँ, ठीक है। इति च व्यपदिश्यते। इति या च, और क्या करते हैं? व्यपदिश्यते सकल अज्ञान अवभासकत्वात्। सकल अज्ञान अवभासक, अवभासक उसका हमें थोड़ा अवभास होता है, एक्सपीरियंस होता है, भास होता है। मत सत्य खाली देखा जाए ना, किंतु ओके मने হয় अगर সেরকম আছে, মনে হয়, सत्य नहीं किंतु मने হয়, व्यपदिश्यते सकल अज्ञान अवभासकत्वात्। मतलब ये है कि ऐसा लग रहा है मुझे हाँ, कि ज्ञान पता चल रहा है कि यह ज्ञान है। नहीं, अवभास। अज्ञान का पता नहीं चलेगा। हम लोग अभी डेफिनेशन चल रहा है हमारा कि कैसे वो बनता है, मतलब व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दैट वर्ड एंड आइडिया। इट इज ज्ञान। नहीं नहीं नहीं, ज्ञान नहीं है। अज्ञान। नहीं, ज्ञान अज्ञान भी नहीं है, समष्टि अज्ञान जो है, आभास वाला अलग ज्ञान। अलग अलग एक एक इंडिविजुअल अज्ञान है ना, उसको एक साथ आप देखेंगे तो वहां क्या दिखाई देगा? उसमें विशुद्ध प्रधान, विशुद्ध सत्व प्रधान है उसमें। सत्व मतलब बुद्धि, क्लियर माइंड है उसमें, लेकिन उसमें उसके साथ साथ क्लियर माइंड होने के कारण सर्वज्ञत्व आता है उसमें। तो उस जितने भी वो उस जंगल में ऊपर से एक देखा तो इंडिविजुअल पेड़ को एक साथ जब देखते हैं तो हम जंगल देखते हैं, और जंगल में हम जाएंगे अंदर तो वो तो सर्वज्ञत्व हो गया, सब पेड़ों का ज्ञान हो वहां पे। ये कौन से पेड़ हैं? तो आम, आम के पेड़ है, समझो ये आम, सब 100% आम के पेड़ नहीं भी हो सकते, 90% आम के पेड़ है, ये 80% आम के, मेजोरिटी क्या है? आम के पेड़ है। तो हम लोग क्या बोलते हैं? आम का जंगल। मेजोरिटी क्या है? सर्वज्ञत्व, सर्व ईश्वरत्व। हम्म। ईश्वर मतलब उसका ईशित्व है, वो कंट्रोलिंग फैक्टर है। हम्म। सर्व नियंत्रित्व, यहां पे नियंत्रण आ गया उसका, हम्म। ये गुण उसमें आ जाते हैं। जब एक साथ जब हम जंगल देखते हैं तो जंगल में मेजोरिटी कौन सा पेड़ है? तो आम का पेड़ है, तो आम का जंगल बोल दिया। हम्म। लेकिन हम अंदर जाके देखेंगे तो सब पेड़ 100%, ईच एंड एवरी ट्री विल नॉट बी मैंगो ट्री, हम्म। मेजोरिटी विल बी मैंगो ट्री। तो पूरा बोल दिया आम का जंगल, ठीक है, वैसे। तो मतलब सब कुछ ज्ञान है। हाँ, उसको हम ईश्वर, ये संकल्पना यहाँ हमारे सामने रखी है, ये इतना ही याद रखना, और उसके उसका और चीरफाड़ मत करना, डोंट गो फॉर मोर
घिसा पिटा के मत करो उसको, बस इतना ही याद रखो। तो ये ईश्वरीय संकल्पना कैसी तैयार हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। और तुरंत अभी हाथ जोड़ करके उसको प्रणाम मत करिए, तो वैसा वाला ईश्वर नहीं है ये। तो सर्वज्ञ, यह सर्वज्ञ सर्वविद इति श्रुते है। श्रुति में उसका उल्लेख है, सर्वज्ञ, सर्वज्ञ और सर्वविद। सर्वज्ञ मतलब जानने वाला, वित्त मतलब भी जानने वाला, ज्ञ मतलब उसका पार्टिकुलर्स जानने वाला, वित्त मतलब पूरा पूरी जानने वाला। यह है थोड़ा इंट्रिकेट है, इसलिए दो शब्द अलग अलग व्यवहार किए हैं यहां पे, बाद में देखेंगे जब हम वो ये श्रुति पढ़ेंगे तब। ईश्वरस्य इयं समष्टि अखिल कारणत्वात् कारण शरीरम आनंद प्रचुरत्वात् कोशवद आच्छादकत्वात् च आनंदमय कोशः। अच्छा, इस ईश्वर का, ईश्वरस्य इयं, इस ईश्वर का समष्टि अखिल कारणत्वात्, सब का कारण होने के कारण, मतलब source of all the things, all individual things, source is what? This Ishwar, because it is a collection of individual ignorance. इस कारण शरीरम आनंद प्रचुरत्वात्, शरीर का जो आनंद है, प्रचुर, प्रचुर कैसे हुआ? क्योंकि वो जंगल है, जैसे जंगल का उदाहरण फिर से लेते हैं। पूरा जंगल होने के कारण इंडिविजुअल आनंद, जो अलग अलग शरीर है मान लेते हैं, आनंद प्रचुर है ना, सब पेड़ सब एक साथ आए हैं, से वो उनको भी आनंद लगता है, दे आर ऑल्सो हैप्पी विथ ईच अदर। आनंद प्रचुरत्वात् कोशवद आच्छादकत्वात्, कोश मतलब कवरिंग, एनवलप, वो क्या है? आच्छादक होता है, कवर होता है। च आनंदमय कोश, इसलिए उस कोश को आनंदमय कोश कहा जा रहा है। अभी हम और डीपर स्टेट ऑफ नॉलेज में जा रहे हैं। बी केयरफुल। हमने देखा कि ये ईश्वर, ये समष्टि अज्ञान का मिला करके ईश्वर बना, और वो ईश्वर में आनंद का प्राचुर्य है, इसलिए उसको आनंदमय कोश नाम दिया। ये नाम याद रखिए, उसका डेफिनेशंस याद रखिए। सर्व उपरमत्वात् सुषुप्तिर् अत एव। स्थूल सूक्ष्म प्रपंच लय स्थानमिति च उच्यते। अभी यहां क्या हो रहा है? सर्व उपरमत्वात्, उपरम मतलब उपरम, उसमें मर्ज हो रहा है। सम, अभी हम जब सोने जाते हैं उसका उदाहरण ले रहे हैं अभी। सर्व उपरमत्वात् सुषुप्तिर अतः एव, सुषुप्तिरत एव, सुषुप्तिरत मतलब हम जब सोने जाते हैं तब हम सुषुप्ति में जाते हैं। सुप्ति, सुषुप्ति, नींद। उस नींद में भी बहुत सारे प्रकार हैं, वो हम बाद में देखेंगे। सर्व ऊपर, उपरम हो जाता है,
क्या क्या सर्व उपरम होता है, आपको एक्सपीरियंस है? हमारे कान पहले बंद होते हैं, आंख बंद हो जाती है, आसपास का क्या एनवायरनमेंट है हमें पता नहीं चलता। उपरत होते मतलब अंदर अंदर जाते हैं। अत और अतएव सूक्ष्म स्थूल सूक्ष्म प्रपंच लय स्थानम उच्यते। वो लय कौन सा? स्थूल इंद्रियों का मतलब कान, नाक और ये सब इंद्रियां जब है ना काम करना बंद हो जाते हैं, थोड़ा हल्का 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 हम उससे बाहर आ जाते हैं। एकदम बंद होते हैं क्या? नहीं, समझो हमें कोई आवाज देता है, कोई खटखट होता है, कोई हमें नाम से पुकारता है, हमारी नींद खुल जाती है। और सूक्ष्म प्रपंच, स्थूल प्रपंच मतलब बाह्य जगत, और सूक्ष्म प्रपंच मतलब मनोव्यापार। लय मतलब उसमें मर्ज हो जाता है, लय हो जाता है। जैसे चीनी पानी में डालने से वो उसमें लय हो गई, डिजॉल्व हो गई, लेकिन चीनी है, हमें दिख नहीं रही है। नमक पानी में डालने से, किसी चीज में खाने के पदार्थ में डालने से नमक तो है, लेकिन उसने अपना फॉर्म चेंज करते हुए लय हो गया उस पदार्थ में। वैसे ही स्थूल प्रपंच सूक्ष्म प्रपंच लय स्थान, वो कहाँ लय होता है, उस स्थान कौन सा है? तो ये वो है सुषुप्ति, आनंदमय कोश, उसमें लय हो जाता है। यथा वनस्य व्यष्टि अभिप्रायेण वृक्षाः इति अनेकत्व व्यपदेशो, यथा वा जलाशयस्य व्यष्टि अभिप्रायेण जलान् इति, तथा ज्ञानस्य व्यष्टि अभिप्रायेण तद अनेकत्व व्यपदेश इंद्रो मायाभिः पुरुष रूप ईयते इत्यादि श्रुते है। यहाँ व्यष्टि और समष्टि, ये दोनों शब्द जो है एक्सप्लेन करने के लिए, वैसे इंडिविजुअल सोल एंड कलेक्टिव सोल जिसको ईश्वर कहते हैं, ये दो एक्सप्लेन करने के लिए ये कहा गया है। उदाहरण दिया है जलाशय का और जंगल का। ठीक है, उसमें जी। स्थूल प्रपंच सूक्ष्म प्रपंच आता है। यथा वनस्य व्यष्टि अभिप्रायेण वृक्षाः इति अनेकत्व, हाँ, व्यष्टि अभिप्रायेण वृक्षाः, अनेक वृक्ष है। व्यष्टि मतलब इंडिविजुअल पेड़ हम जब देखते हैं वहां हम बोलते हैं वृक्षाः, मतलब अनेक पेड़। इति अनेकत्व व्यपदेशो यथा वा जलाशयस्य व्यष्टि अभिप्रायेण जलान इति। जैसे छोटे छोटे पुकुर है, तो हम बोलते हैं कि बहुत सारे, उस गांव में बहुत सारे पुकुर हैं, जलाशय है, बहुत सारे हैं। लेकिन हम थोड़े और ऊपर जाएंगे तो ऐसा लगेगा तो जो पूरा गांव है पानी से भरा हुआ है, चारों तरफ पानी है। तो तथा वैसे ही ज्ञानस्य व्यष्टि अभिप्रायेण, तथा ज्ञानस्य व्यष्टि अभिप्रायेण एकत्व व्यपदेश इंद्रो माया भी पुरुष पुरुरूप ईयते। श्रुति में ऐसा कहा गया है। श्रुति का उदाहरण देते हैं
इंद्र माया भी, अपनी ही माया से पुरुरूप ईयते, मतलब अनेक पुरुषों में विभक्त हुआ होता हुआ दिखाई देता है। समष्टि और व्यष्टि, ये कॉन्सेप्ट सिर्फ अब आज हमने देखा और कुछ नहीं है। ठीक है, इतना भी याद रखिए और ज्यादा उसमें माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं है। डोंट इंक्रीज योर कंफ्यूजन। इतना ही अब रिकैप करते हैं। इदम अज्ञानम समष्टि व्यष्टि अभिप्रायेणम एकम अनेकम इति च, इतना ही है, और कुछ नहीं है। ये जो अज्ञान है वो समष्टि है मतलब कलेक्टिव है, और व्यष्टि है मतलब इंडिविजुअल है। वो अज्ञान क्या क्या है वो बताने के लिए हम वृक्ष और जलाशय का उदाहरण हमारे सामने उन्होंने रखा है। और समष्टि जो है वो उसको उन्होंने नाम दिया है अंतर्यामी, जगत कारण ईश्वर, ये नाम दिया है समष्टि को, समष्टि अज्ञान। और जो इंडिविजुअल है उसको उन्होंने जीव कहा गया, जीवगत अज्ञाना नाम। ठीक है, जीवगत अज्ञान जो होता है उससे ये उसको हम जीव और ईश्वर, ये दो संकल्पनाएं यहां पे हमारे सामने उन्होंने रखी है। इतना ही उसको याद रखिएगा, इंडिविजुअल इग्नोरेंस एंड कलेक्टिव इग्नोरेंस। तो आज का हमने इतना ही देखा इस श्लोक में, आज हम इतना ही। और उसको श्रुति का अनुमोदन देते हुए इंद्रो माया भी पुरुरूप ईयते इत्यादि श्रुते। ठीक है, आज यहीं रुकते हैं फिर। जी। ओके। शांति मंत्र का पाठ करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।